हेलो एवरीवन, इट्स मी यूसुफुद्दीन सरमस्त। आज बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू पे आज हम बात करेंगे, वह है 17 सितंबर 1948 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कोई नहीं भुला सकता, और खासतौर पे वो लोग जो कभी हैदराबाद स्टेट का हिस्सा रहे हों। 17 सितंबर को कोई लिबरेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है, कोई ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ, ऐतिहासिक तत्वों के साथ बताएंगे कि 17 सितंबर 1947 को आखिर हुआ क्या था। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन कई सारे इश्यूज क्रिएट करके गए जिसकी मार आज तक भारत की जनता झेल रही है। जिस वक्त अंग्रेज भारत छोड़ के गए उस वक्त भारत में 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, और उस जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स को अंग्रेजों ने ये चॉइस दी थी कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या इंडिया के साथ शामिल हो जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। हैदराबाद भी उसमें एक प्रिंसली स्टेट था और उस वक्त की सबसे बड़ी स्टेट थी, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट थी, और उसके जो रूलर थे मीर उस्मान अली खान, वो अपने वक्त की दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, वेल्थीएस्ट पर्सन्स थे। उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से 29 नवंबर 1947 को उस वक्त के गवर्नर जनरल माउंटबेटन और मीर उस्मान अली खान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसके अंडर में ये डील हुई कि हैदराबाद स्टेट के जो फॉरेन अफेयर्स हैं और डिफेंस है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, और जो इंटरनल मैटर्स हैं यानी होम अफेयर्स है वो निज़ाम सरकार के यानी निज़ाम गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। और इसकी मुद्दत जो है वो 1 साल तक रखी गई थी, लेकिन इसकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही 10 सितंबर 1948 को पंडित नेहरू ने ये अल्टीमेटम दिया कि विद ग्रेट रिग्रेट वी इंटेंड टू ऑक्यूपाई सिकंदराबाद। हम बड़े अफसोस के साथ सिकंदराबाद पर कब्जे का इरादा रखते हैं। और उस वक्त के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने इसको एक ऑपरेशन पोलो का नाम दिया, और जनरल जे.एन. चौधरी की सरबराही में भारतीय फौज ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया, और मुसलमानों के कत्लेआम का एक नंगा नाच शुरू हुआ जिसने मुसलमानों को हर तरह से तबाह कर दिया। गुलबर्गा और बीदर जिले के कई सारे इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और जो मराठवाड़ा के इलाके हैं जिसमें उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, बीड़, नलदुर्ग में मुसलमानों का जो है बेपनाह कत्लेआम हुआ। उस्मानाबाद में कई सारे मुसलमानों को, लातेदार मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। बीदर की जामा मस्जिद में एयरक्राफ्ट के जरिए एयर फायरिंग कराई गई जिसमें कई सारे मुसलमान शहीद हुए। रिपोर्ट्स की माने तो 3 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ख़वातीन की इज्जतें लूटी गई, गैंगरेप्स हुए, कई करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फोर्स करने पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इसरार पर पंडित नेहरू ने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई जिसे सुंदरलाल कमीशन का नाम दिया गया, और उसके प्रेसिडेंट थे पंडित सुंदरलाल। सुंदरलाल कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने उसमें लिखा कि क्या आपने मुझे डेड बॉडीज़ काउंट करने के लिए भेजा है। इतनी डेड बॉडीज़ उन्होंने देखी और ये कहा कि क्या आपने मुझे डेड बॉडीज़ काउंट करने के लिए भेजा है। सुंदरलाल कमीशन ने यह भी बताया कि यहाँ पे जितनी बाउलियाँ हैं, जितने कुएँ हैं, सारे के सारे मुसलमान औरतों की लाशों से भरे हुए हैं। सुंदरलाल कमीशन में ये भी कहा गया कि मुसलमानों के पास से सारे हथियार ले लिए गए और फोर्सेस ने उन्हें ज़बरदस्ती घरों से निकाल के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ये भी उसमें कहा गया कि जो कम्युनल ग्रुप्स थे, जो हथियारों के साथ थे, जो वेल ट्रेंड थे, वो लोग भी फोर्सेस के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो 3 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को जो है इसमें कत्ल कर दिया गया, और आज कुछ लोग जो है इसे लिबरेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इतनी हर तरह से मुसलमान पूरी तरह से जो है खत्म कर दिए गए, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली पूरी तरह से जो है मुसलमानों को तबाह कर दिया गया, और उसके असरात से आज भी मुसलमान यहाँ पर उभर नहीं पाए हैं। इस इलाके में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो आई विटनेस थे उसके, और आज भी आपको उसकी आंखों देखी दास्तान जो है वो आपको सुना सकते हैं। उस वक्त हैदराबाद स्टेट में 47% मुसलमानों का हिस्सेदारी थी सरकारी नौकरियों में, जो कि आज सिर्फ 2% हुई है, और मुसलमान पूरी तरह से जो है तबाह कर दिए गए। और इस मुसलमानों के इस कत्लेआम को आज कुछ लोग लिबरेशन डे के तौर पे मनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जर्मनी होलोकॉस्ट को सेलिब्रेट करता है, नहीं करता है, तो फिर इंडिया में क्यों मुसलमानों के कत्लेआम को लिबरेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वालों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि 1 नेशन 2 लिबरेशन डे कैसे हो सकते हैं, 1 नेशन 2 इंडिपेंडेंस डे कैसे हो सकते हैं। ये सवाल यकीनन जो है सरकार से पूछा जाना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी न्यू जनरेशन को ये पता चले कि कितनी कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने इसके लिए दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़।